जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के अखबार में सक्षमता से 4 मेन न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूं और इन सभी विषयों पर आपसे बात करने वाला हूं। पहली तो यह है कि 90,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। दूसरी, बाकी शिक्षकों की होगी दोबारा काउंसलिंग। तीसरा जो न्यूज़ है कि शिक्षकों का सितंबर में स्थानांतरण शुरू होगा। और चौथा जो न्यूज़ है वो है कि जिन शिक्षकों का अपलोड डॉक्यूमेंट में जो है गलत हो गया है उनको एक अवसर दिया जाएगा। तो इन सभी विषयों पर बात करेंगे, लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ है कि अब तक 90,000 शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। इसमें से जो प्रमुखता से दिखाया गया है वो है कि शेखपुरा और शिवहर में जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है उसको पूरी कर दी गई है और साथ ही बाकी जगह पे कहा जा रहा है कि 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक बहुत से शिक्षकों को तो स्लॉट ही नहीं मिला है और जितना भी 31 अगस्त तक का अभी तक स्लॉट दिया जा रहा है, एप्लीकेशन नंबर डाल के जब स्लॉट देख रहे हैं तो वहाँ पे लिखा जा रहा है कि 31 अगस्त तक कंप्लीट कर दिया गया। तो अगर 31 अगस्त तक स्लॉट कंप्लीट है और शिक्षकों को स्लॉट नहीं मिला है तो 31 अगस्त तक कहाँ से काउंसलिंग पूरी होगा। तो यानी कि कुछ समय, मतलब कि सितंबर में भी 1 हफ्ते कम से कम काउंसलिंग जरूर चलेगा। दूसरा सवाल ये है कि जिनको पेंडिंग लिस्ट में रखा गया है उनके लिए कहा गया है कि दोबारा से काउंसलिंग होगा, उनको अलग से बुलाया जाएगा। तो उनका काउंसलिंग कब होगा। और तीसरा सवाल ये है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे या फिर जो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो उनका काउंसलिंग कब होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट हो जाती है कि अगस्त में नहीं, सितंबर के कम से कम 15 सितंबर के आसपास तक जो है काउंसलिंग चलने वाली है। आइए अब न्यूज़ को देख लेते हैं। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 शिक्षकों में से अब तक 90,000 की काउंसलिंग हो चुकी है। 31 अगस्त तक चलेगी काउंसलिंग। 2 जिलों में काउंसलिंग समाप्त हो गई, शेखपुरा और शिवहर के बारे में कहा गया है। इसके अलावा ये डाटा दिया गया है जिसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। और जो इसमें काउंसलिंग पूर्वाह्न 9 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही है, यह भी बताने के जो मेन न्यूज़ है मैं बस आपको वही दे देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इसमें जो है टाइम वेस्ट हुआ। हाँ, यहाँ पे एक जो है कि कैसे काउंसलिंग चल रही है। प्रत्येक तिथि की सूची काउंसलिंग केंद्रों पर चिपकाई जा रही है। केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी अपने मोबाइल में प्राप्त SMS एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र उपस्थित काउंटर पर दिखाकर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यह हमने अपने पहले वीडियो में भी बनाया है कि मूल प्रवेश पत्र चाहिए आपको वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। इसके लिए केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक कंप्यूटर के साथ ऑपरेटर तैनात किए गए हैं। उसके बाद आधार से वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन एवं ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान लिए गए फोटो से अभ्यर्थी का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज का मिलान किया जा रहा है। तो ये जो भी है पहले ही हम बता चुके हैं। आगे जो एक और न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। आगे जो न्यूज़ है कि विशिष्ट शिक्षकों की सितंबर में होगी पोस्टिंग। तो ये सितंबर में जो पोस्टिंग कही जा रही है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा, उसके हिसाब से जो है उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसमें भी यही कहा गया कि 30 अगस्त तक पूरी कर दी जाएगी। अभी तक इसमें कहा जा रहा है कि 80,000 का काउंसलिंग होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगस्त में नहीं, कम से कम 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक काउंसलिंग चलने वाली है। क्योंकि बहुत से शिक्षकों को एक तो पेंडिंग में रखा गया है, कुछ शिक्षकों ने जो है अभी तक मतलब काउंसलिंग में गए नहीं हैं और बहुत से शिक्षकों को अभी स्लॉट भी नहीं मिला है। तो ये न्यूज़ में जो कहा जा रहा है कि 30 अगस्त तक, ऐसा नहीं है, 10 से 15 सितंबर तक जो है काउंसलिंग चलेगी। ये शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम अगस्त में पूरी कर लेंगे, लेकिन आपको पता होगा इसमें डेट में भी परिवर्तन हुआ है, कुछ छुट्टियां भी बीच में हैं। तो इस वजह से जो है सितंबर के फर्स्ट वीक 10 से 12 या 15 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनकी स्लॉट नहीं है। एक और जो मैं न्यूज़ की बात कर रहा था, ये कल भी मैंने बताया था, मिलेगा डॉक्यूमेंट सुधारने का मौका। ठीक है, जब तक लेटर नहीं आता तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बातें शिक्षा विभाग में चल रही है। लगातार आपने देखा होगा बहुत से लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। शिक्षक नेता ने भी इसमें मांग की है कि जिसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई है डॉक्यूमेंट अपलोड, बहुत से लोगों का साइबर कैफ़े द्वारा जो अपलोडिंग के समय दिक्कत हो गया है।
किसी के आधार नंबर डालने में दिक्कत हो गया, किसी का मोबाइल नंबर डालने में दिक्कत हो गया, तो किसी का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। तो ऐसे लगातार मांग बढ़ रही है कि डॉक्यूमेंट सुधारने का एक मौका दिया जाए, और ये बात शिक्षा विभाग में भी चल रही है। उसी को लेकर यहाँ पे जो एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, इस कारण यदि वे काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र में सुधार के लिए एक मौका दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय यदि किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी हो गई, तकनीकी मतलब कि आपके पास वो चीज़ है लेकिन वो अपलोड करते समय गलती हो गई, तो उसको सुधार का एक मौका दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से पोर्टल खुलेगा, इस दौरान अभ्यर्थी उस पर सुधार कर सकेंगे। इस अवधि में काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सप्ताह तक रोकी जा सकती है। ये न्यूज़ लगातार निकल कर सामने आ रही है और जल्द इस पर जो है शिक्षा विभाग कुछ ना कुछ फैसला लेकर आने वाला है। तो आप लोग जो लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि कब होगा, डाउटफुल वालों को क्या करना है, तो देखिए जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आ जाता है आप वेट कीजिए, क्योंकि अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई भी मिस्टेक है तो वो आप इतनी जल्दी करेक्ट भी नहीं करवा सकते, और अगर अपलोडिंग में कोई दिक्कत है तो आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है। जब तक यह दोबारा मौका नहीं मिलेगा आप अभी कुछ नहीं कर सकते। तो वेट कीजिए, गाइडलाइंस का कुछ ना कुछ जरूर जो है शिक्षा विभाग इसके ऊपर दिशा निर्देश जारी करेगी। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।